हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम उत्तराखंड के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। जो आपकी कोई सा भी एग्जाम होता है उत्तराखंड में, उसमें ये पूछने जाते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आने वाले अपडेट आप तक पहुँचती रहे और आने वाले जितनी भी क्लासें हैं आप तक पहुँचती रहें। चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी जी थे। आपको सबको पता होगा कौन थे, नित्यानंद स्वामी जी थे। बेसिक से शुरू करके हम अच्छे अच्छे प्रश्नों को देखेंगे आगे। निर्वाचित चुनाव में मुख्यमंत्री कौन हुए थे? नाना तिवारी थे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? लालू धूले जी को किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन से क्षेत्र को कुमाऊं का बारडोली कहा जाता है? सल्ट क्षेत्र को कहा जाता है। कहाँ पर पड़ता है? अल्मोड़ा में पड़ता है। अगला प्रश्न है, अशोककालीन शिलालेख राज्य के स्थान पर है? तो कालसी में है। कहाँ पर? कालसी में है। अगला प्रश्न है, कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित खंडवा आश्रम में की थी, जो किस नदी पर है, के किनारे स्थित है? मालदी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा जी थे चिपको आंदोलन के प्रणेता। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में मेती आंदोलन का उद्देश्य क्या था? वृक्षारोपण को बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय दिया था? सुलेमान सिको ने लिया था। अगला प्रश्न है, टेरी गढ़वाल में अंडा आंदोलन किससे संबंधित था? मजदूरों से संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा कागज कारखाना कहाँ स्थित है? लाल कुआं नैनीताल में स्थित है। लाल कुआं नैनीताल में स्थित है। लाल कुआं आपके हल्द्वानी के पास में पड़ता है। उत्तराखंड में हुक्का क्लब की स्थापना कहाँ हुई थी? मतलब तो अल्मोड़ा में हुई थी। गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के रचयिता कौन है? मुकुंदी लाल जी हैं। मैं इनको फटाफट पढ़ाऊंगा, आप इनको देख के चलना। चलिए अगला प्रश्न है, गढ़वाल पेंटिंग्स के रचयिता कौन थे? मुकुंदी लाल जी थे, आपको पता होना चाहिए। प्रसिद्ध गुफा शैल क्षेत्र लखोडियार कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। 1968 में महावी प्रसाद जोशी जी ने इसे खोज की थी। कहीं 1963 में मिलता है। जो भी आपको मिले ऑप्शन में वो आप टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड की किस महिला को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है? मधुमिता बिष्ट जी को जाना जाता है। उत्तराखंड के किस शहर को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में लीची नगर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? देहरादून प्रसिद्ध है लीची नगर के नाम से। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में छोटा कश्मीर नाम से प्रख्यात पिथौरागढ़ उत्तराखंड के नाम छोटा कश्मीर नाम से प्रख्यात है। उत्तराखंड में झीलों को नगर कैसे कहा जाता है? तो नैनीताल को झीलों का नगर कहा जाता है। सबसे बड़ी झील कौन सी है? नगोचे झील है। ठीक है, वैसे अगर पूरे उत्तराखंड की बात आएगी तो आपकी नगोचे झील ही आएगी। भीमताल और सबसे बड़ी झील कौन सी है? भीमताल झील है नैनीताल की। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का बारडोली के स्थान को कहा जाता है? तो सल्ट क्षेत्र को उत्तराखंड का बारडोली कहा जाता है। 1942 में यहाँ सल्ट गोली कांड हुआ था, इसलिए इसे उत्तराखंड का बारडोली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1914 में हुई थी। अगला प्रश्न है, गोपेश्वर के त्रिशूल पर अंकित लेख 1268 ईस्वी में किस शासक की बीजों का वर्णन मिलता है? अशोक चल का मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे, यदि आप अच्छी तरह देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। कौन सा प्रश्न है ये? किस वर्ष कुमाऊं का गोरखा साम्राज्य में विलय हुआ था? तो 1790 में कुमाऊं का गोरखा में विलय हो गया था। देखिए इसका महत्वपूर्ण हवालवाग युद्ध हुआ था, जिसमें महेंद्र चंद को हरा दिया गया था और कुमाऊं पर अधिकार कर लिया गया था 1790 में। अगला प्रश्न है, और पूछा जाता है कि गढ़वाल पर कब अधिकार हुआ था? तो 1804 में हुआ था। 1804 में इसलिए कह सकते हैं क्योंकि 1791 में आक्रमण किया था लेकिन असफल हुए थे। अगला प्रश्न है, कुमाऊं विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुई थी? तो 1973 में हुई थी और गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना भी 1974 में आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में गांधी जी ने देहरादून की यात्रा किस वर्ष की थी? तो 1916 में की थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली आपदा कौन सी है? बाढ़, भूस्खलन, ये दोनों और भी हैं क्योंकि महत्वपूर्ण रूप से यही है, इसी कारण और भी घटनाएं घटती हैं। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो कालू मेहरा को जाना जाता है। ये चंपावत के बिछुन गांव के रहने वाले थे। इन्होंने 1857 में गुप्त क्रांतिवीर संगठन चलाया था। इसने कालू सिंह मेहरा जी ने। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य से कौन उपस्थित हुए थे? तो ज्वालादत्त जोशी जी हुए थे। शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? आरंभ कब हुआ था? 15 सितंबर 1918 को।
किया गया था। अगला प्रश्न है, कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से हुई थी, जिसका नाम 1957 में बदलकर क्या कर दिया था? कॉर्बेट पार्क स्वर्गीय जिम कॉर्बेट महान प्रकृतिवादी और प्रख्यात जंतु संरक्षणवादी की स्मृति में कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, विनियोग माउंटेन क्लेव वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है, आपको ये याद रखना है। उत्तराखंड में विनियोग माउंटेन क्वेल वन्य जीव विहार की स्थापना किस बार हुई थी? 1993 में हुई थी। उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क है, उत्तरकाशी में पड़ता है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग में किलोमीटर फैला है? 2390 वर्ग किलोमीटर फैला है, यह उत्तरकाशी में पड़ता है, मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न है, देख सकते हैं, यह अगला प्रश्न है, हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की जगह कहाँ स्थित है? तो ये पीलान कड़ी लुड़किया शरीफ में स्थित है, कहाँ? रुड़की में स्थित है, आप देख सकते हैं इनको। ये लुड़की आपका हरिद्वार में पड़ता है। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टेहरी बांध उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध है, जो टेहरी जिले में पड़ता है। 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। उत्तराखंड में उत्तासु बांध परियोजना किस नदी पर है? अलकनंदा नदी पर उत्तासु बांध परियोजना स्थित है। इचारी बांध परियोजना किस नदी पर है? टॉन्स नदी में इचारी बांध परियोजना स्थित है। उत्तराखंड में लोहारी नागपाला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के शहर को गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है? हरिद्वार को गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है। इसने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? भैरव जोशी ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, गढ़केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? अनुसुईया प्रसाद भगवाना जी थे। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? मानवेंद्र शाह था। अगला प्रश्न है, कोटेश्वर गुफा स्थित है? तो ये रुद्रप्रयाग में स्थित है। प्रसिद्ध नीलकंठ मंदिर किस जनपद में स्थित है? पौड़ी में स्थित है। कौशिकी देवी का मंदिर किस जनपद में स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला जी थे। उत्तराखंड राज्य के राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ब्रह्मकमल है। ये आज के हमारे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। प्रश्न तो हमारे और भी हैं करने के लिए, लेकिन आज हम 85 प्रश्नों को हल करेंगे। ये आज की महत्वपूर्ण वीडियो थी, और ये आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।